हेलो दोस्तों। आज हम ये देखेंगे कि अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है। कोरोना वायरस के चलते आप में से कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से अपना काम करना पड़ रहा है और ऑफिस जाकर काम करने के मुकाबले वर्क फ्रॉम होम में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो चलिए देखते हैं हम अपनी प्रोडक्टिविटी को फिर से पहले जैसा कैसे बनाएं। और हर बार की तरह आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा, क्योंकि एंड में हमारे पास आपके लिए एक ऐसी एडवाइस है जो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस और आप में क्या कॉमन है? वो सेम 24 आवर्स जो आप या तो वेस्ट कर सकते हो या फिर किसी सही जगह इन्वेस्ट करके खुद के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्रिएट अ टू डू लिस्ट। दोस्तों, हम सबके साथ ये चीज़ होती है कि हम दिन की शुरुआत में ये सोच तो लेते हैं कि मुझे इतने सारे काम करने हैं, फिर क्यों हम चाह कर भी उन कामों को अंजाम नहीं दे पाते। क्यों वक्त आने पर उस काम को करने में हम लेजी हो जाते हैं। दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि हमने खुद को उस काम के लिए अब तक डेडिकेट नहीं किया है। आप जब भी किसी काम को करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हो या अपने वक्त को उस पर्टिकुलर काम के लिए अलॉट कर देते हो, तब आपका माइंड उस काम को करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि अब आपने इस काम की एक वैल्यू अपने माइंड को बता दी है। तो दोस्तों, आप एक छोटा सा टास्क हर रात सोने से पहले करने की आदत डाल लो। आपको करना ये होगा कि आपको एक बुक में ये लिखना होगा कि आप अगले दिन सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करना चाहते हो। इसमें आपको वो सारे काम लिखने होंगे जो आप करना तो चाहते हो पर लेजीनेस की वजह से काम कंप्लीट नहीं कर पाते। ऐसा करने से होगा ये कि आपको हर सुबह अपना टाइम ये सोचने में वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे आज क्या करना है। तो आपके दिन की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगी, क्योंकि अब आपका दिमाग ये अच्छी तरह से जानता है कि उसे क्या करना है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, कट डाउन योर टू डू लिस्ट। चलिए इसे हम पॉइंट नंबर 1 में ही जोड़ लेते हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट में हमने ये देखा था कि खुद के लिए एक टू डू लिस्ट बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, पर उतना ही इम्पोर्टेंट है उस टू डू लिस्ट को एक और बार अच्छी तरह से देखना और प्रैक्टिकली सोचना कि क्या आप उसे पूरा कर पाओगे या नहीं। एक बहुत ही लंबी टू डू लिस्ट या तो आपको सुबह के वक्त एंशियस कर देगी कि आप इतने सारे काम कैसे करोगे, या तो आपको वो शाम के वक्त फ्रस्ट्रेटेड कर देगी जब बहुत ही कम टास्क कंप्लीट हुए होंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे महंगा वर्क स्पेस एम्परर वर्क स्टेशन, जिसमें आपको प्रोडक्टिव बनाने के लिए वो हर चीज़ अवेलेबल है, उसका प्राइस इसके बेस मॉडल $5,600 से लेके इसके सबसे प्रीमियम मॉडल $12,000 तक जाता है। तो दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि लोग अपना वर्क स्पेस अच्छा बनाने के लिए इतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए क्यों तैयार हैं? क्योंकि वो ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सब कुछ अपनी सही जगह पर हो और आपका वर्क डेस्क ऑर्गेनाइज्ड हो, तो अपने काम पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, जिस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ने लगती है। दोस्तों, शायद आप एम्परर वर्कस्टेशन का प्राइस देखकर उसे ना खरीदे, पर आप इतना तो कर ही सकते हो कि अपने खुद के डेस्क को ऑर्गेनाइज करो, अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ों को उनके सही जगह पर रखो, जिससे आपको ज़रूरत पड़ने पर वो चीज़ें तुरंत मिल जाए और आपका काम बिना रुकावट के चलता रहे। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, लर्न टू से नो। अब ये सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि इसका आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, आप कभी एक ऐसे इंसान नहीं हो सकते जो हमेशा दूसरों की हेल्प मांगने पर हाँ कह दे और फिर भी अपने सारे टास्क को आराम से कंप्लीट कर ले। आपको दूसरों को ना बोलने की आदत डाल लेनी होगी, क्योंकि लोग आपके शेड्यूल में इंटरफियर ज़रूर करेंगे, जिससे आपका टाइम टेबल बिगड़ जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब ये चीज़ सिर्फ फ्रेंड्स या कलीग्स पर अप्लाई नहीं होती। आपको और भी कई सारी चीज़ों को ना बोलना सीखना होगा, स्पेशली वो चीज़ें जो करने में आपको मज़ा तो आता है पर आपकी लाइफ में वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। अब लर्न टू से अ नो से हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरों की मदद बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पहले खुद के टास्क कंप्लीट कर लो और फिर बेशक बड़े शौक से आप सबकी मदद कीजिए, जो आपको आगे और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और क्योंकि आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहे हो, ये रही आपके लिए एक एडवाइस जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देगी। एक रिसर्च का कहना है 80% ऑफ द रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ आवर एक्शंस। इसका मतलब ये है कि हमारे 80% मेहनत का फल उन 20% कामों से ही मिलता है जिन्हें हमने पूरी मेहनत और डेडिकेशन से किया था। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि आपको अपनी लाइफ में
इन 20% टास्क को ढूंढना है और उनमें अपना 100% देना है और यहाँ वहाँ के बेकार के कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, क्या आप जानते हो, बिल गेट्स की मीटिंग सिर्फ 3 मिनट्स की होती थी और जो भी उन मीटिंग्स में कुछ सेकंड्स की देरी भी करता था, उसे इस मीटिंग में जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। और बिल गेट्स लगभग 20 सालों के लिए दुनिया के सबसे रिच इंसान रहे हैं। तो बेशक वो कुछ सोच कर ही इस स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस वीडियो को बनाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए।